हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेम सेल तकनीक। देखिए स्टेम सेल बताने के पहले हम आपको बता दें, सबसे पहली बात तो ये स्टेम सेल जो तकनीक है ये पेपर में अक्सर पूछी जाती है, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेसिकली जैसा कि हमने देखा था कि जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके यूजेस कई सारे क्षेत्रों में है, तो उसमें से ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली एक बहुत बढ़िया विधि है। अब चूंकि स्टेम सेल शब्द है, स्टेम सेल होती क्या एक्चुअल में, तो ये जो स्टेम सेल है इससे बनने वाली कोशिकाओं से जो तकनीक है इसको हम स्टेम सेल तकनीक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेम सेल बेसिकली होते क्या हैं, तो देखिए स्टेम सेल जो होती है यह एक प्रकार की अविभाजित अनुवांशिक कोशिका। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यह अविभाजित अनुवांशिक कोशिका, क्योंकि यह आपके अक्सर जो है आपके वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि स्टेम सेल बिंदी बिंदी प्रकार की कोशिकाएं हैं या किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो स्टेम सेल जो है एक अविभाजित अनुवांशिक कोशिकाएं होती है जो कि विभाजित होने के पश्चात अपने ही जैसे प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होती है। यानी ये जो स्टेम सेल होती हैं ये अपना निर्माण जब इनका हो जाता है तो ये अपनी ही समान कई सारी प्रतिकृतियां या कई सारी सेल बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी ये अपने ही जैसे कई सेल बनाने में सक्षम होती हैं। और यदि बात करें देखिए तो विभाजित होकर के ये कोशिकाएं किस प्रकार की सेल बना सकती है, तो देखिए कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे यकृत की कोशिकाएं हो गई, इसके अलावा रुधिर की कोई भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो WBC हो, RBC हो या प्लेटलेट कोशिकाएं हो, तथा इसके अलावा विशिष्ट कार्ययुक्त कोशिकाओं को बनाने में स्टेम सेल कोशिका जो है यह सक्षम होती है। और तथा यह ऊतकों की मरम्मत करने का भी कार्य करती है। और बेसिकली ये कोशिकाओं का निर्माण तो करती है और ऊतकों की मरम्मत करने का भी कार्य करती है, यानी टिश्यू के मरम्मत के कार्य करने का भी कार्य करती है। तथा ये कोशिकाएं जो है बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेम सेल है यह बेसिकली किन में पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीवों में, यानी मल्टी सेलुलर जीवों में ही पाई जाती है। ये एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर जीवों में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। यह केवल और केवल बहुकोशिकीय या हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर जीवों में ही पाई जाती है। देखिए बेसिकली जो स्टेम सेल होती है यह स्टेम सेल जो है, जैसे मान लीजिए हमारी अस्थि मज्जा या बोन मैरो की जो कोशिकाएं होती है या जो बोन मैरो होती है जो कि लंबी हड्डियों के बीच में खोखली गुहा होती है, एक्चुअल में उसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो में भी ये कोशिकाएं बनती है और तथा साथ ही साथ बोन मैरो में बनने वाली कोशिकाएं जो होती है उनके निर्माण में भी सहायक होती हैं, चाहे वो RBC हो या WBC हो। तो इस प्रकार से स्टेम सेल जो होती है यह एक प्रकार की अविभाजित अनुवांशिक कोशिकाएं होती है जो कि विभाजित होकर के अपनी ही समान कई कोशिकाओं या प्रतिकृतियों को बनाने में सक्षम होती है। और विभाजित होकर के ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि यकृत की कोशिकाएं, लीवर सेल, इसके अलावा रुधिर कोशिकाएं तथा साथ ही साथ विशिष्ट कार्ययुक्त और कई सारे अनेक कोशिकाओं के निर्माण में भी भाग लेती है। और यह जो बेसिकली स्टेम सेल है यह किसमें पाई जाती है, तो यह मुख्य रूप से बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर जीवों में ही पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझते हैं कि किस प्रकार से जो स्टेम सेल होती है। देखिए हमारे पास कोई स्टेम सेल है और यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि इसका रेप्लिकेशन यानी इसका प्रतिकृतियन हो रहा है, तो इससे कई सारी कॉपी या प्रतिकृति जो है तैयार हो रही है। यानी इससे जो है इस प्रकार की कोशिका से कई प्रकार की कोशिकाएं बन रही है। देखिए सबसे पहले तो इधर बन रही है, इनको हम मान लेते हैं कि WBC है या कि हम RBC मान लेते हैं। तो देखिए इनमें मुख्य रूप से WBC, RBC, इस प्रकार की कोशिकाओं को हम पेशी कोशिका भी कह सकते हैं, इनको हम हृदयक कोशी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये तंत्रिका कोशिका भी हो गई, ये तंत्रिका कोशिका के जैसे दिख रही है। और इसके अलावा लीवर सेल हो गई। तो इस प्रकार से ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है यानी स्टेम सेल जो हैं ये कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा है डिफरेंशिएट इनटू मैनी सेल टाइप्स, कई सारे सेल टाइप्स में ये जो है विभाजित हो जाती है। तो देखिए ये तंत्रिका कोशिका का भी निर्माण कर रही है स्टेम सेल, पेशी कोशिका का भी कर रही है, चाहे वो हृदयक पेशी हो चाहे वो कोई भी अरेखित या रेखित पेशी हो। इसके अलावा वो पेशी कोशिकाओं यानी लीवर सेल का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ जो RBC या WBC इनके निर्माण करने में भी सक्षम होती है। तो इस प्रकार से स्टेम सेल जो है कई प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए कोई अस्थि मज्जा या बोन मैरो की कोशिका है, इसके अलावा पाचन तंत्र में जो स्टेम कोशिकाएं होती है ये ऊतकों के नवीकरण तथा मरम्मत का कार्य करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका
कि जो स्टेम सेल होती है ये अस्थि मज्जा में बनती है तथा साथ ही साथ पाचन तंत्र में, या हम कह सकते हैं स्टेम कोशिकाएं जो होती है ऊतकों के नवीकरण करके, ऊतकों का नवीकरण करके इनका मरम्मत करने का भी कार्य करती है तथा साथ ही साथ अग्नाशय एवं हृदय में ये कोशिकाएं विशिष्ट परिस्थितियों में ही विभाजित होती रहती हैं। तो मुख्य रूप से अग्नाशय या पैंक्रियाज तथा इसके अलावा जो हार्ट होता है यानी जो हमारा हृदय है, इसमें विशिष्ट रूप से ये कोशिकाएं जो है कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही विभाजित होती हैं, अन्यथा विभाजित नहीं होती हैं। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें जो स्टेम सेल शब्द है, तो स्टेम सेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एक रशियन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एलेक्जेंडर मैक्सिमोव। तो एलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने सबसे पहले स्टेम सेल कोशिकाओं को या स्टेम सेल कोशिकाओं को स्टेम सेल नाम दिया। तो इस प्रकार से सबसे पहले कौन नाम दिया? एलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने। चलिए इसके साथ ही साथ स्टेम सेल की कुछ उपयोगिता है, स्टेम सेल तकनीक जो है इसकी कुछ उपयोगिताएं हैं। देखिए पहली उपयोगिता क्या है मुख्य रूप से कि नष्ट हुए ऊतक जैसे कि बाल, दांत, रेटिना या कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट करने में स्टेम सेल तकनीक का यूज किया जाता है। नष्ट हुए ऊतक, कोई भी ऊतक यदि नष्ट हो गया तो उसके जगह में नए ऊतकों का निर्माण हो जाएगा तथा साथ ही साथ बाल, दांत या रेटिना, देखिए बाल है, बाल, हेयर, टीथ या रेटिना जो है इन कोशिकाओं का रिप्लेसमेंट भी होता है। यदि कोई अंग खराब हो गया यहाँ पे तो स्टेम सेल जो है उनको विभाजित होकर के उसको ठीक भी कर देती है। दूसरा है मधुमेह के उपचार में। तो देखिए मधुमेह के उपचार में भी किसका उपयोग किया जाता है? मधुमेह के उपचार में भी स्टेम सेल जो है इसका यूज किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है कि स्टेम सेल का उपयोग जो है वो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में होता है, जैसा कि आपको पहले ही विदित हो चुका है, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में पुनर्जनन क्षमता पाई जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इनमें पुनर्जनन यानी पुनर्निर्माण करने की क्षमता पाई जाती है, जिस कारण से ही इनमें यदि कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये अंगों को पुनर्विभाजित करके ठीक कर लेती है। चलिए इसके बाद एक आखिरी इसकी उपयोगिता क्या है कि शरीर में अन्य नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। देखिए जो स्टेम सेल होती है ये बॉडी के कई सारे नई सेल के निर्माण में भी भाग लेती है। तो इस प्रकार से स्टेम सेल तकनीक क्या होती है तथा स्टेम सेल तकनीक या स्टेम सेल जो है ये क्या होती है तथा साथ ही साथ स्टेम सेल की जो भी उपयोगिता है ये पेपर में पूछी जाती है, इसलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।